तो आप लोगों को सबको प्यार भरा जय सु। अभी सुबह का समय है और बहुत सुनहरी धूप खिली हुई है। जाड़े की गुनगुनी धूप खिली है, निकल आई है लातेहार में। और देखिए अभी मैं सुबह सुबह आई हूँ अपनी सहेली के यहाँ। आप लोग जानते हैं पुनीता दीदी को, और उधर भाई साहब आए हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुजूर है। अशोक कुजूर जी अभी आ रहे हैं आप दिल्ली से? हाँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। हाँ। आज सुबह पहुँचा हूँ। ट्रेन से पहुँचे हैं। और तब उधर का हाल चाल बताइए, मौसम वगैरह। दिल्ली का मौसम तो अभी मतलब ठंडी शुरुआत तो नहीं हुई है अभी, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। लेकिन वहाँ का वातावरण बहुत खराब हो गया है जब से दिवाली होने के बाद। जो पटाखा और प्लस प्रदूषण थोड़ा यहाँ से ज़्यादा है। हाँ हाँ हाँ। और माहौल अभी और थोड़ा सा वो 11 तारीख को थोड़ा सा ब्लास्ट हो गया था वहाँ, क्या बोलते हैं ये लाल किला के पास। तो थोड़ा वहाँ माहौल अभी गर्म है, लेकिन उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे वो भी नॉर्मल ठीक हो गया। और वहाँ के स्कूल के बच्चों का तो अभी ऑनलाइन क्लासेस गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा है। ओ, तो चलिए हम लोग दुआ करें कि दिल्ली में स्थिति जो गर्म है माहौल, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पर निर्भर हो गए हैं ना अभी। हाँ, कुछ समय के लिए प्रदूषण की वजह से वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई। फ्रेंड्स देखिए, कुदरत का दिया हुआ प्रकृति ऑक्सीजन। हमारा झारखंड हम लोग कितने खुश नसीब है ना। हाँ, यहाँ पे हरा भरा जंगल, पहाड़, धरती, नदी, नाले, झरने, पहाड़, पर्वत ना, खलिहान, खेत खलिहान, जो सुकून ना हम लोग बिना पैसे के मिलता है हम लोग को, है ना। जैसे कि हाँ, लेकिन आइए हम दुआ करते हैं कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लोगों में जागृति आए कि एक दिन का मज़ा है, कुछ पल का ना पटाखा, और कितने लोगों के लिए नुकसान है ना। और कुछ जो बीमार हैं, सांस में जिसको दिक्कत है, ऑक्सीजन चल रहा है, उनको तो और दिक्कत होता होगा। तो इसलिए जागरूक होना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को। बिना पटाखा के दिवाली भी मनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ पे तो जेवियर नगर है। तो जेवियर नगर के आसपास का ना, मैं दिवाली के दिन छत पे निकल के देख रही थी। हम लोग तो दिया भी नहीं जलाए, पटाखा भी नहीं फोड़े, इसलिए कि मुझे लगा ना कि हम लोग क्रिस्तीय विश्वासी हैं। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि संसार की ज्योति मैं हूँ। और एक में तो संत मत्ती का सुसमाचार में बोलता है कि तुम संसार की ज्योति हो। अगर मैं खुद ज्योति हूँ और प्रभु यीशु मसीह खुद ज्योति हैं जीवन का, तो मुझे और कौन सा दिया जलाने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने इस खुशी में दिया नहीं जलाई, लेकिन मैं छत पर चढ़ी थी और देखी कि पटाखा चारों ओर था। बहुत कम था, गिने चुने लोग, लातेहार के लोग जागरूक हो गए हैं। तो बहुत कम पटाखा फूट रहा था और मेरा मोहल्ला तो एकदम शांति था। हाँ, ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं था, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं था। साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन दोनों से हम लोग बच गए थे। तो मुझे गर्व हुआ, अच्छा लगा कि एक ऐसा मोहल्ला भी है शहर के बीच में जहाँ पे एकदम शांति है, शांति। और इनफैक्ट लोगों को क्या चाहिए? शांति चाहिए। जीवन में क्या है? शांति चाहिए, सुकून चाहिए। और हुड़दंग करके, बम पटाखा फोड़ करके अगला को भी परेशानी है, खुद को भी परेशानी है। तो ये सब समझने वाली बात है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, मेरी थोड़ा वायरल फीवर जैसा हो गया था, गला ख़राब हो गया फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ को माइंड मत कीजिएगा। लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ आप लोग समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि हम लोग खुशी की तलाश में, थोड़ी खुशी की तलाश में हम लोग दुनिया की चीज़ों की तरफ भागते हैं ना। बम है, पटाखा है, बहुत सारे चीज़ जो मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कुछ क्षणिक खुशी के लिए, वो व्यर्थ है ना, कुछ मतलब ही नहीं है। तो आज के लिए हम लोग यही संदेश देते हैं। तो अशोक जी आज आए हैं, भाई साहब दिल्ली से, बहुत लंबा इंतज़ार हम लोग कर रहे थे, आप नहीं आ रहे थे। आज थके हुए फ्रेंड्स, मैं अगले दिन आऊँगी, मैं उनके साथ में आप लोग के साथ एक वीडियो बनाऊँगी, कैशियो प्ले करेंगे, ठीक है? जी जी जरूर। अभी तो मैं भी नाइट ड्यूटी से थक करके आई हूँ और भाई साहब भी थक के आए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लेकर के आए हैं नाश्ता। देखिए ये संदेश है बहन के लिए। हाँ, भाभी भेजी है ननद लोग के लिए। तो भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद
इस खूबसूरत खजूर है, ठेकुआ है, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया और बहुत अच्छा खस्ता, बहुत अच्छा कुरकुरे बने। थैंक यू भाभी जी, बहुत हम लोग खाए, अच्छा लगा। तो आप लोग भी आइए हमारे यहाँ खाने के लिए। तो हाँ, यही है लातेहार का हाल समाचार। इधर में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली में ठंड नाम का चीज़ नहीं है अभी ना, अभी जस्ट सुबह शाम केवल ठंड लग रहा है। वहाँ तो गर्मी बहुत, लेकिन उधर भी ठंडा शुरू होगा ना, कोहरा आएगा, धूप नहीं निकलेगा, बहुत कोहरा है। हाँ, बहुत अजीब सा नेगेटिव मतलब माहौल रहता है वहाँ पे, मौसम। और ऊपर में ब्लास्ट सब होता है तो फिर खतरा रहता है, बहुत रिस्की रहता है। और हम लोग हैं कि झारखंड में सुरक्षित है और सुख है, सुरक्षित है, सुख है, सुकून है, हरियाली है। तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, जरूर क्यों है ना, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हर समय में। और मैं तो आज ड्यूटी से आ रही हूँ, तो ड्यूटी में मैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, देखिए हम लोग प्रार्थना और विश्वास में रहते हैं तो क्या होता है, अगर ईश्वर दयालु हैं और वो महान है और वो हमारे जीवन में अगर वो आएंगे तो हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारा बोलने का, हमारा लोगों से कैसे ट्रीट करना है उसका बदल जाता है। तो क्योंकि वो ज्योति है ना, तो हमारे अंदर में ज्योति बन करके आते हैं। और मैं इनको गवाही दे रही थी, बता रही थी कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बीमार होते हैं और उनको मतलब नियम के तहत रेफ़र करते हैं हम लोग। लेकिन अगर वो लोग नहीं जा सकते हैं, गरीब हैं, रोने धोने लगते हैं, तो हम लोग उनके साथ में सांत्वना देते हैं। और सांत्वना का क्या है, हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में हवा ख़राब हो रही है, हम लोग रोक नहीं सक रहे हैं। और देखिए झारखंड में कुदरत का इतना अच्छा है यहाँ पे, है ना, ऑक्सीजन शुद्ध हवा मिल रही है। तो क्या बोलना मैं चाह रही थी कि अगर ईश्वर हमारे साथ में है तो दिखा देगा लोगों को ना। हम लोग दुआ देते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों के साथ में, और एक कोशिश करते हैं, चलो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हम लोग प्रेयर करते हैं, कोशिश करते हैं। और अगर हम लोग कोशिश करते हैं सच्चे मन से तो एक से एक आइडियाज़ हमारे मन में आते हैं, है ना। तो नर्सिंग केयर की वजह से फ्रेंड्स, सेवा की बदौलत, है ना, इलाज तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन एक नर्स सेवा की बदौलत मरते हुए इंसान को भी जिला सकती है। मतलब इतना सेवा भाव में सामर्थ्य है, वो ईश्वर का दिया हुआ है। जिस तरह से प्रकृति हमारे झारखंड में एकदम भरपूर मात्रा में सुंदरता दी हुई है और ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं। दिल्ली में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज भाई साहब भी सुरक्षित आ गए और बहन जी भी हॉस्पिटल में थी, तो मैं उनका वीडियो डाली थी। मैं आप लोग से निवेदन की थी कि आप लोग प्रार्थना कीजिए बहन जी के लिए कि वो ठीक हो जाए। तो बहन जी आप ठीक हो गई हैं, तो सबको धन्यवाद बोल दीजिए। सब हमको धन्यवाद, मैं ठीक होके घर आ गई हूँ। आप लोग के प्यार और सहयोग से ना। तो हमारे बनाने वाले ईश्वर एक ही हैं। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि बनाने वाले एक ही हैं। भले हम लोग अलग अलग रूप में मानते हैं, लेकिन मैं जिसको मानती हूँ, जिससे दुआ प्रार्थना करती हूँ, तो मैं उसी को बताऊँगी ना। तो फिर मैं बताती हूँ। बहुत खूबसूरत कुड़ुख गीत है। एक्चुअली मैं कुड़ुख में बात करना चाह रही थी, लेकिन बोलते बोलते हिंदी में हो गया। मैं अगली बार आप लोग से कुड़ुख में बात करूँगी, लेकिन कुड़ुख में अभी हम लोग गाना गाएंगे। ये गाना ना बहुत प्रचलित गाना है गांव में ना। हाँ, तो गाइएगा आप लोग भी और शामिल होइए और प्रभु की स्तुति करिए, है ना। इन्ने सुंदर धर्मी पानी हो माला बारना, इन्ने सुंदर धर्मी पानी हो माला बारना। योरे योरमा आलर चीतिर बीतिरने हूँ माला बारना। योरे योरमा आलर जो आजो ने हूँ माला बारना। इन्ने सुंदर धर्मेड़ पाने हूँ माला बारना। इन्ने सुंदर धर्मेड़ पाने हूँ माला बारना।
यो रे योर मालर चीजो आजो ने हूँ माला बारना यो रे योर मालर चीतिर बीतिर ने हूँ माला बारना सन्नी को हाँ योर मारिन दर में नए गसेड़ दास सन्नी को हाँ योर मारिन दर में नए गसेड़ दास योरे नाम योर मत झूमुर दर में येड़ पाकोरो योरे नाम योर मत झूमुर दर में येड़ पाकोरो। तो ये खूबसूरत गीत आप लोग को कैसा लगा? तो बहुत कोई नहीं भी समझे होंगे। तो इसका मतलब था कि ईश्वर का मंदिर है ना, बड़ा खूबसूरत है और लोग वहाँ जाते नहीं हैं, सब इधर उधर भटके हुए हैं। तो ईश्वर हम लोग को बुलाते हैं अपने मंदिर में कि चलिए हम लोग जाएं वहाँ पे, ताकि जो जगत की ज्योति है, संसार की ज्योति है, उनसे मुलाकात हो सके। और एक वचन में प्रभु यीशु ख्रिस्त ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह का हिला रे तोरे मन मंदिर ही का, यीशु मसीह का हिला रे तोरे मन मंदिर ही का। हे भाई बहिन मान मंदिर के सिंगरा, हे भाई बहिन मान मंदिर के सापड़ावा, हे भाई बहिन मान मंदिर के सिंगरावा, हे भाई बहिन मंदिर के सापरावा। बाइबल हमर काहिला रे तोर मन मंदिर ही का, बाइबल हमर काहिला रे तोर मन मंदिर ही का। हे भाई बहिन मान मंदिर के सिंगरावा, हे भाई बहिन मंदिर के सापरावा, हे भाई बहिन मंदिर के सिंगरावा, हे भाई बहिन मंदिर के सापरावा। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि हम लोग मंदिर है ना, हाँ, वो हमारे अंदर में आना चाहते हैं, है ना। बोलते हैं कि मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ और जो मेरी आवाज़ सुनेगा वो द्वार खोलेगा और मैं यहाँ उसके यहाँ आऊँगा अंदर और भोजन करूँगा। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त अगर वो ज्योति हमारे अंदर में आएगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, दिखाई देगी, है ना जी जी, हमारे जीवन के द्वारा। तो कितना खूबसूरत जीवन ईश्वर ने हमें दिया है ना जी हाँ। तो हर पल हमें इनकी स्तुति करनी चाहिए और जितना हो सके लोगों को मदद करना चाहिए, दया दिखानी चाहिए, है ना। लोगों को अच्छी बातें बतानी चाहिए। आज मैं स्टूडेंट लोग को आज बता रही थी कि आप जब मरीज के पास में जाएं तो आप उनसे हाल चाल पूछें, उनसे बातें करें और उनको बताएं कि आप इंजेक्शन देने जा रही हैं, उनको अच्छा सा स्पर्श करें, ऐसा। और ये बहुत अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई बाल्टी है वहाँ पे पानी है और उसमें चीनी डालेंगे तो मीठा पानी हो जाएगा, नमक डालेंगे नमकीन हो जाएगा, मीठा और नमकीन चलेगा, लेकिन अगर जहर डाल देंगे तो वो जहरीला हो जाएगा, है ना। इसलिए हमारी बोली में भी मिठास लानी है और एक सकारात्मक सोच फैलाना है, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं नहीं मेरे करने से क्या होगा, सब कोई करेगा तब। नहीं, आप पहल कीजिए, आप चीनी डालिए ना पहले बाल्टी में, मीठा तो होगा ही ना। इसलिए तो इस खूबसूरत संदेश के साथ में आज के वीडियो को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ना आज का वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना। एक सकारात्मक मैसेज, वो भी एक दान होता है लोगों को, क्या अपना समय देना, अपना बहुमूल्य जो मन में जो उद्गार होते हैं उनको प्रकट करना, वो भी होता है, अच्छा चीज़ होता है। इसलिए कमेंट कीजिएगा। तो आप वीडियो देखिए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और अच्छा स्वास्थ्य दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय यीशु। जय यीशु।